Hello friends, today we are going to discuss class 9th economics. From last 2 days we are working on this chapter. हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं और कुछ क्वेश्चंस हमें आज करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चंस, why are farm laborers like Dala एंड रामकली पुअर. किसी भी क्वेश्चंस को डील करने से पहले, उसका आंसर से पहले हमें ये समझना चाहिए कि प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है, वो क्या जानकारी चाहता है, ताकि उसमें हम जब आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें हम उस चीज़ को मेंशन करेंगे कि दाला और रामकली जो है खेतीहर मजदूर हैं. फार्म लेबरर्स मीन्स होता है खेतीहर मजदूर, ऐसे मजदूर जो खेतों में काम करके अपनी जीविका चलाते हैं. वो गरीब क्यों हैं? तो इसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि दाला और रामकली करते क्या हैं या इनका बैकग्राउंड क्या है. जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि ये जो आपकी बुक है जिसमें कि आपने पढ़ा होगा कि दाला और रामकली ये ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है. ये ऐसे लेबरर्स हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है. फिर ये क्या करते हैं, ये उन लोगों के यहाँ काम करते हैं जिनके पास खेत बड़ी मात्रा में है, वो इनको अपने यहाँ काम देते हैं. तो जो बिग फार्मर्स हैं वो इनको अपने यहाँ काम पे रखते हैं, और जब काम पे रखते हैं तो इनको कुछ वेजेज मिलते हैं, और जो वेजेज मिलते हैं उन वेजेज में कई तरीके से होते हैं. कुछ तो कैश मिलता है, कई बार अनाज के रूप में मिलता है, या अलग अलग फॉर्मेट में इनको वेजेस दिया जाता है. तो दाला और रामकली को जो वेजेज मिलता है, गवर्नमेंट ने जो वेजेज सेट किए हुए हैं 300 रुपीज़, ये इनको वो भी नहीं मिलता है. जैसा कि इस बुक में आप पढ़ेंगे मेंशन किया हुआ है कि 160 रुपीज़ इन्हें पर डे का मिलता है, और इन्हें डेली काम ढूंढना पड़ता है. इन्हें काम रेगुलर भी नहीं मिलता है, इन्हें डेली काम ढूंढना पड़ता है, जिस वजह से इनकी इनकम बहुत कम होती है. और जब इनकम कम होगी तो ये गरीब रहेंगे. अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाई दाला और रामकली पुअर. इसको देखिए, एक स्टूडेंट 9th क्लास के ही एक स्टूडेंट ने आपका आंसर लिखा है, दाला एंड रामकली आर पुअर बिकॉज दे डोंट ओन एनी पीस ऑफ लैंड, दे जस्ट वर्क ऑन डेली वेजेज, ऑल्सो दे गेट फार लेसर अमाउंट ऑफ वेजेज सेट बाय द गवर्नमेंट. आपको अपने दिमाग में 3 चीज़ें बिठा लेनी है कि फार्म लेबरर्स क्या होते हैं. ये ऐसे लेबरर्स होते हैं जो अपनी ज़मीन पे काम ना करके अपने से उन बड़े किसानों के यहाँ, बिग फार्मर्स के यहाँ काम करते हैं, उनके खेतों में काम करते हैं, और उसके एवज में इनको पेमेंट दिया जाता है, वेजेस दिया जाता है. Now we are coming to the next question. Why do people migrate? Migrate का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना जीविकोपार्जन के लिए. अगर आप कहीं एक शहर से दूसरे शहर घूमने गए हैं तो ये माइग्रेशन नहीं है. माइग्रेशन वो होता है जिसमें कि आपको अपनी जीविका कमाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जा कर के रहना पड़ता है. इसमें जो गोसाईपुर और मजूली विलेज है उसका जिक्र किया गया है. उसके रेफरेंस में पूछा गया है कि लोग माइग्रेट क्यों होते हैं, वो क्यों माइग्रेट करते हैं. तो हमें सबसे पहले इसके पीछे का बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि कोई भी आदमी माइग्रेशन करता क्यों है. तब हम समझेंगे कि गोसाईपुर और मजूली में क्या इश्यूज है. जब आपकी जीविकोपार्जन, जो लेबरर्स हैं उनकी जीविकोपार्जन उस जगह पे पूरी नहीं हो पाती है जहां वो
रह रहे हैं तो उनको अपने जीविकोपार्जन के लिए, लिवलीहुड के लिए एक जगह से दूसरे जगह अर्थात विलेज से सिटी में जाके रहना पड़ता है। तो गोसाईपुर और मजूली विलेज जो है, जिसमें आपको दिखाया गया है कि फार्मर्स को, फार्म लेबरर्स को जनरली साल में सिर्फ 5 महीने ही काम मिल पाता है, वो भी डेली नहीं होता है, और जो उनकी इनकम होती है जो गवर्नमेंट ने सेट किया है उतना भी उन्हें नहीं मिलता है, जिस वजह से उन्हें शहर जाना पड़ता है ताकि वहाँ उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। People tend to shift to cities from village because lack of work in the rural areas. रूरल एरिया में वर्क का अभाव है, पॉसिबिलिटी कम होती है, मौके कम है, अपॉर्चुनिटी कम है, लेकिन अर्बन एरिया में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, उन्हें ज़्यादा काम मिलता है और उसके बदले में उन्हें कैश अमाउंट भी मिलता है। अर्बन एरियाज हैव ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देन द villages. Due to this reason, people migrate to the city. अब हम देखते हैं मैथ के कुछ सवाल को। हमने कल भी किया था, अब हम आज उसमें से कुछ क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 16 टू द पावर 3/4। तो मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर है, हमें जो नंबर दिया है उसको उस फॉर्म में लिखना है कि डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल हो जाए। 16 को 2/4 लिखेंगे, 2 टू द पावर 4। कल मैंने आपको बताया था कि 16 को फैक्टराइज कर लीजिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 टू द पावर 4। इस पे आपका पावर है 3/4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, जिसका मतलब हो गया आंसर आ गया आपका 8। आंसर क्या आ गया 8। यहाँ देखिए, यहाँ जैसे 4/4 कर दिया, लेकिन ये 3 मिस हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है लिखते समय, ये हमें लिखते समय ध्यान रखना है। अब देखिए 125, अच्छा इसमें एक चीज़ हम और कर सकते हैं, जैसे 4 है तो इसका मतलब हो गया कि हाफ का मतलब स्क्वायर होता है, 1/4 का मतलब 16 का तो पहले आप स्क्वायर रूट निकालिए 4, तो चूंकि 1/4 है तो 2 बार स्क्वायर रूट निकालिए यानी 2। अब जो पावर ऊपर बच रहा है 3 वो लगा दीजिए, ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 125 टू द पावर -1/3। अब इसको हम क्या करेंगे, अभी हम माइनस को भूल जाएंगे, हम क्या करेंगे 5 को डिनोमिनेटर 3 है तो 3 के फॉर्म में लाएंगे, 3 पावर के फॉर्म में, तो 5 का क्यूब 125 होता है। तो इसको जब हम 5 का क्यूब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 क्यूब इंटू 1/3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, 5 पे पावर कितना आ गया -1। तो जब -1 पावर होता है तो आपको पता है कि इसको हम पॉजिटिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/5, 1/5। और चूंकि पावर 1 नहीं रहता है, लेकिन -1 लिखना है, केवल पॉजिटिव 1 रहेगा तो आप पावर में 1 नहीं लिखने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर पावर माइनस में है तो 1 को लिखना है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। इसमें एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। जब बेस बराबर हो तो हम क्या करते हैं, पावर को प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाता है बेस सेम रह जाता है, ये पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ भी सेम हम देख रहे हैं कि 2 पे पावर कुछ है और इसका भी बेस 2 है, इस पे भी कुछ पावर के है, तो हम क्या करेंगे 2 को रखेंगे और ऊपर के पावर को जोड़ देंगे, 2/3 प्लस 1/5, इसको हम जोड़ देंगे। तो बटरफ्लाई मेथड से जोड़ दीजिए, 5 दूनी 10 और 3
1 जा 3, 10 3 13 बाय 5 तिया 15, ऐसे हम इसको करते हैं। अब इसको आप नहीं समझ रहे होंगे तो देखिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। 2/3 प्लस 1/5 को हम कैसे करेंगे, ये सिंपल है, इसको आप सिंपली ऐसे कर लेंगे। 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3 और नीचे ये मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, तो 13/15। और दूसरा तरीका क्या करते हैं हम, 2/3 प्लस 1/5 को क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को बराबर कर लेते हैं। ये बहुत सिंपल है, चूंकि ये 9th क्लास का मैथ है तो हम मानते हैं कि आप ये सब अच्छे से कर लेते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 3 to the power -3 बाय 3 to the power -3 to the power 7। इसमें क्या है कि a to the power m अंडर ब्रैकेट to the power n, इसमें क्या होता है m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ -3 और 7 क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 to the power -21। अब इसको अगर प्लस में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, 1/3 to the power 21। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करते हैं, 11 to the power ½ -1/4, इसको कैसे डील करेंगे, इसको हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। ये एक्चुअल सवाल जो है, ये देखिए ये एक्चुअल सवाल ये है 11 to the power ½ बाय 11 to the power 1/4। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बेस दोनों का सेम है, बीच में है डिवीजन, डिवीजन में क्या करते हैं, जैसे इनटू में प्लस करते हैं तो डिवीजन में माइनस करते हैं, हाफ में 1/4 को माइनस कर देंगे। हाफ में जब 1/4 को माइनस करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों को बराबर कर देंगे, तो हमें रिजल्ट क्या देगा, 11 to the power 1/4। देखिए कैसे करेंगे इसको, 11 पे हाफ है -1/4 है, ये इसको नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन हम कर देंगे, 4 2, तो क्या हो जाएगा 4 - 2/8, क्या हो गया 11 to the power 2/8, रिजल्ट 1/4, 11 पे 1/4, ये हमारा रिजल्ट होगा। इसमें कहीं भी अगर आपको समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, हम इस पे और सवाल डिस्कस करेंगे और इसको बिल्कुल अपने अभ्यास में ले आएंगे, ताकि हमें कहीं भी इस तरह के एक्सपोनेंट वाले सवाल आए तो हमें प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। हम इस पे बहुत काम करेंगे। ये सवाल आपको आपके 9th क्लास में, आगे 10th में और नियर में जब आप कोई कंपटीशन फेस करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे। आप कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको कैसा लगता है, या कुछ और विशेष इसमें सुधार की आवश्यकता है तो हम उस पर काम करेंगे। थैंक यू।